अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। तारीख पंजाब, पंजाब की सकाफत, पंजाब का कल्चर, पंजाब की तहजीब, इसकी इब्तदा कब हुई, पंजाबी कौन है और इस लैंग्वेज की, इस बोली की इब्तदा कहाँ से हुई, किन ज़बानों से इसके अल्फाज इसमें लिए गए। पंजाब की मुकम्मल तारीख, उसकी बोली और उसके रहने वाले लोगों पर आज का तारीख नामा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स, हिस्टोरिकल अपडेट्स जो आपके नॉलेज में इजाफे का बहस हो वो आपको बर वक्त मिलती रहे। पंजाब फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और दो अल्फाज, पंज यानी पांच आब पानी, पांच दरियाओं की सरजमीन। नाजरीन, वादी सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब, दरियाए सिंध के बहते हुए दरिया जिसमें हजारों तहजीबें जिसके साथ चलती हैं, उसमें एक पंजाबी कल्चर, पंजाबी तहजीब भी शामिल है और कई कुतुब में ख़ास तौर पे। नाजरीन, आज की इस मुस्तनद वीडियो के हवाले से मैं कुछ नए पंजाबी ज़बान के हवाले से हक़ाइक़ आपको बयान कर रहा हूँ कि चीनी ज़बान, जो चीन में भी जो तारीख लिखी गई है, ख़ास तौर पे चीनी फाक्सियान ने जो लिखा है, उसमें भी जब उसने यहाँ का विज़िट किया था कबल मसीह, तो उस वक्त भी पंजाबी के खदोखाल मौजूद थे, यानी पंजाबी बोलने वाले उस वक्त भी मौजूद थे। उसके बाद अपना आ जाते हैं अबुल फजल, जिसने आईन अकबरी जिसने लिखा, उसने उस पंजाबी को, उसने भी पंजाब का लफ्ज़ यूज़ किया और उसने पंजाब को सिर्फ मुल्तान और लाहौर के दो हिस्सों में तकसीम किया। उसके बाद जहांगीर, उन्होंने भी अपनी तुज़्क़े जहांगीरी में पंजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह इब्ने बतूता, जिसने इस खित्ते के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में अपनी तहरीरों में, वो 14वीं सदी में आए थे, उसने भी पंजाब और पंजाबियों का जिक्र किया है और साथ ही पंजाबी कल्चर के बारे में भी उसने लिखा है। इसी तरह महाभारत, जिसमें पंजनदा का जिक्र है, यानी पांच दरियाओं की सरजमीन, उसमें भी जिक्र है। उससे अगर आके फिर नाजरीन, पंजाबी शाहमुखी और गोरमुखी, ये दो उसमें तकसीम है। पूरी दुनिया में जो पंजाबी बोली जाती है वो शाहमुखी पंजाबी या गोरमुखी पंजाबी होती है। हाँ, अलबत्ता पूरी दुनिया में लहजे जो हैं वो पंजाबी को तकसीम कर रहे हैं। लहजों की वजह से, एक्सेंट की वजह से मुख्तलिफ पंजाबी हमें नज़र आती हैं। जैसे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे गुजरांवाला, लाहौर का लहजा एक है, फैसलाबाद, और फिर उससे अगर आगे चले जाएं तो झंग की पंजाबी कदरे मुख्तलिफ होती है। ये लहजों का फ़र्क है। हाँ, जो पाकिस्तान में जो पंजाबी है उसमें जो बेहतरीन लहजा है, जिसको माजी कहते हैं, वो लाहौर, गुजरांवाला, और अगर हिंदुस्तान में चले जाएं तो वो अमृतसर और गुरदासपुर तक का जो वो है एक्सेंट है, उसको बेहतरीन एक्सेंट पंजाबी का करार दिया जाता है। नाजरीन, दुनिया में पंजाबी बोलने वालों की जो इस वक्त तादाद है वो 14 से 15 करोड़ है और बाज़ तो उसे इससे भी ज़्यादा कहते हैं। जबकि पाकिस्तान में, पंजाब में, यानी सबसे ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है और पाकिस्तान में 45% पंजाबी बोली जाती है। यानी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं उसमें पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। बाज़ लोग कहते हैं कि 45 से भी ज़्यादा 50+ है। और इसी तरह अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 3 से 4 करोड़ अफराद, यानी उनका 3 से 4% जो हिस्सा है वो पंजाबी बोलते हैं और भारतीय पंजाब में जो है वो पंजाबी बोली जाती है।
नाजरीन, अगर पंजाबी की पूरी दुनिया में बात की जाए तो इस वक्त हिंद मत, सिख मत, मसीही और मुसलमान भी पंजाबी बोलते हैं। ख़ास तौर पे अगर फिर उसके कई ममालिक में देखा जाए तो कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया तक जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सिख जो है वो वहाँ पे यानी कि अक़लीती ज़बान के तौर पर पंजाबी बोली जाती है। बल्कि कनाडा की तो असम्बली में भी कई पंजाबी बोलने वाले सिख मौजूद हैं और उनके कई मिनिस्टर तक रह चुके हैं। अगर पंजाबी तारीख की बात की जाए, पंजाबी ज़बान की तारीख की बात की जाए तो उसमें यह है कि ये प्राकृत ज़बान से इसके यानी इब्तिदा होती है, बल्कि संस्कृत में भी इससे कई अल्फाज इससे आए हैं। इसी तरह बाबा फरीद गंज शक्कर की शायरी से अगर अदब की बात की जाए तो ये पंजाबी की इब्तिदा होती है। इसी तरह फिर सिख मत के जो बानी हैं बाबा गुरु नानक, उनका कलाम भी, उनकी सारी जो ज़िंदगी है वो भी पंजाबी पर ही मुनहसर है। और इसी तरह अपना पांचवें गुरु जो सिख मत के हैं अर्जन देव, उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब किताब तालीफ की थी वो भी गुरमुखी में, बुर्ज भाषा में, यानी इन्हीं उस पर मुश्तमिल है। और फिर ख़ास तौर पर अगर यानी कि पंजाबी के शोरा अदीबों ने पंजाबी को जो वुसअत दी है वो तकरीबन 14वीं-15वीं सदी से लेकर वो आज यानी 20वीं सदी 19वीं सदी तक है, 19वीं सदी तक उसको ज़्यादातर वो है। और उसमें नाजरीन ख़ास तौर पे जो है बाबा बुल्ले शाह ने तो पंजाबी में कमाल का लिखा है। उसे पंजाबी का शेक्सपियर कहा जाता है। हीर वारिस शाह का मोहब्बत पर मबनी किस्सा, जिसने मोहब्बत की ऐसी दास्तान जो आज तक सुनाई जाती है, जिसको हीर वारिस शाह ने लिखा था। इसी तरह सुल्तान बहू, ख्वाजा फरीद, शाह हुसैन समेत कई यानी कि हमारे सूफ़ी शुरा ने भी पंजाबी में शायरी की है। नाजरीन, जब तकसीम हुई 1947 में, वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम नहीं थी, दर हकीकत वो पंजाबी की भी तकसीम थी। क्योंकि एक जो भारत में पंजाब रह गया, एक पाकिस्तान में पंजाब आ गया। दो पंजाब, जिसको पंजाबी में चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब कहते हैं पंजाबी। और ख़ास तौर पे भारत में तो जो पंजाबी है, भारत की जो सूबा पंजाब में जो पंजाबी, वहाँ पे तो वो दफ्तरी ज़बान भी है, उससे सरकारी ज़बान का स्टेटस भी है। क्योंकि बाबा गुरु नानक ने पंजाबी ज़बान बोली थी, तो इसलिए सिख उस पंजाबी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इवन के बाबा गुरु नानक ने कबड्डी खेली थी तो पूरी दुनिया में सिख कबड्डी भी खेलते हैं, उसको अपना यानी कि उसको अपना मुकद्दस खेल समझते हैं। जबकि पंजाब में जो पंजाबी है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बाकी कोई 2 से 3% बलूचिस्तान, पेशावर में भी बोली जाती है, यानी केपी में बोली जाती है, बाकी उसमें थोड़ी है। इसी तरह नाज़रीन, अगर पंजाबी कल्चर की बात की जाए तो बसंत, जब फसलें पक जाती हैं, जब यानी कि बहार का मौसम आता, फसल पक जाती, फसल की कटाई के बाद फिर मेले लगते, बसंत के मेले। वो कई पिछले अदवार में तो बसंत के उस पर खाने पकाए जाते थे, पकवान पकाए जाते थे, ढोलक बजाए जाते थे। फिर झूमर, जो पंजाबी का बहुत अच्छी वो है, झूमर, ढोलक, भंगड़ा। इसी तरह यानी कि ये पंजाबी सकाफत की यानी कि बहुत ज़्यादा वो है, इससे पंजाबी जो सकाफत है वो नज़र आती है। इन्हीं रसूम रिवाज, बल्कि अगर पंजाबी की वो की जाए तो फिर इनकी ख़ास तौर पे एक दूसरे से मोहब्बत का वालिहाना इजहार दुख और सुख दोनों में नज़र आता है। अगर फौतगी हो जाती है पंजाब में तो वहाँ पर यानी कि जो बरादरी के लोग होते हैं वो देग पकाते हैं, गुरबा, मसाकीन और सब के लिए देग तक पकाते हैं। बल्कि उसमें बाज़ हिंदुस्तान के उसमें अपना उस पर
उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पे कच्चे जो अपना गला होता है वो तक तकसीम किया जाता है। इसी तरह घड़ोली, वो भी एक पंजाबी की कदीम पंजाबी में जो एक रस्म थी घड़ोली, जो अब खैर ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह जो पाकिस्तान में है वो फैसलाबाद, झंग और गुजरांवाला, इनके लहजे अलग अलग हैं, इनके रसूम और रिवाज अलग अलग हैं। अगर पंजाबी ज़ातों की बात की जाए तो उसमें राजपूत, उसमें डोगर, उसमें अराई भी शामिल है, उसमें ख़ास तौर पे बट वैसे तो कश्मीरी है लेकिन लाहौर में बट पंजाबी बोलते हैं। इसी तरह ख्वाजे, इसी तरह डार, गो ये कश्मीरी हैं लेकिन यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं। इसी तरह चौधरी, इसी तरह कई ज़बानें जो, बल्कि यहाँ पर मलिक, अवान, वो भी यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं। पंजाब में बाकी भी ख़ास तौर पे सराइकी भी बोली जाती है साउथ पंजाब में, यानी कि सहिवाल से आगे सराइकी 3 डिवीज़न में, बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान 3 डिवीज़न में सराइकी का गलबा है। और फिर रावलपिंडी की सिमत पे यानी कि वहाँ पे पोठोहारी भी बोली जाती है। लेकिन पंजाब में ओवरऑल 45% पूरे पाकिस्तान में